फसल काटने के बाद गेहूं के खेतों में लगाई गई आग भारत की एक ऐसी नई समस्या है जो पूरी दुनिया के पर्यावरण पर असर डालती है। यह आग न केवल ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होती है, बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति को भी प्रभावित करती है। हर साल गर्मियों में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी नरवाई धधकते हुए दिखाई देती है। नरवाई गेहूं के वे डंठल हैं जो हार्वेस्टर से फसल काट लिए जाने के बाद खेतों में बचे रह जाते हैं। गेहूं के डंठलों में आग लगाने से पशुओं के चारे के साथ वे कीट पतंगे और जीव जंतु भी जलकर नष्ट हो जाते हैं जो अन्य पशु पक्षियों का आहार होते हैं। हमारे देश में ज्यादातर कृषि कार्य मानवीय श्रम से ही होते आए हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दशकों से फसलों की कटाई हार्वेस्टरों से होने लगी है। यह विशाल मशीन अपने टैंक में गेहूं भर ले जाती है और पीछे खेतों में भूसा और नरवाई बची रह जाती है। भूसा हमारे पालतू पशुओं का मुख्य आहार है, लेकिन फसल काटने के नए तरीकों से वह खेतों का अनुपयोगी कचरा बनकर रह जाता है। किसान इस कचरे से पीछा छुड़ाने के लिए उसमें आग लगा देते हैं, जिससे चारे की कमी झेल रहे हमारे कमजोर पशुओं का संकट और भी बढ़ जाता है। कई बार खेतों में लगी आग गांवों तक जा पहुंचती है और भारी तबाही मचाती है। नरवाई सिर्फ पशुओं का चारा ही नहीं होती, उसमें अनगिनत कीट पतंगे और दूसरे जीव पलते हैं। इनमें से कुछ फसलों के मित्र तो कुछ शत्रु होते हैं। ये सभी उस खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं जिसके ऊपरी छोर पर इंसान होता है। नरवाई जल जाने के बाद झुलस गए छोटे बड़े जीवों की दावत उड़ाने के लिए सैकड़ों की संख्या में पक्षी उतर आते हैं। पक्षियों की संख्या से पता चलता है कि खेतों में कितना जीवन पलता है। खेतों में लगाई गई आग भूमि की उर्वर सतह को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। भूमि को उपजाऊ बनाने वाले सूक्ष्म जीव इस आग की चपेट में आकर नष्ट हो जाते हैं। आग लगाने से जो छोटे माइक्रोबायोलॉजी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, जो खाद बनाने का काम करते हैं, कंपोस्टिंग का काम करते हैं तथा नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करने का काम करते हैं, और इन सब के साथ साथ कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो दूर से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाने का काम भी करते हैं। ऐसे समस्त जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट हो जाते हैं। गेहूं की ये अवशेष को जलाने से जो भूमि की सतह पर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। साथ ही जब हम फसल को उगाते हैं तो कई ऐसे पौधों की जो पत्तियां होती है ये ज़मीन के में गिर करके और खाद बनाती है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस आगामी दूसरी फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, खाद के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार से आग पूरी प्रक्रिया ही ज़मीन की नष्ट हो जाती है। आग लगाने से खेतों को कुछ भी फायदा नहीं होता। कुछ ही देर में तेज हवा खेतों में बिखरी राख को अपने साथ उड़ा ले जाती है।
हर साल लाखों हेक्टेयर भूमि में लगाई जाने वाली इस आग से उपयोगी चारे को नुकसानदेह गर्म गैसों में बदलने का यह क्रम न केवल जारी है, बल्कि इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम नहीं जानते हैं कि अनजाने में ही हम अपनी खेती और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं।